हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर सेज फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो देखो पहले में क्या बोल रहा है, ए में बोल रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया जो फोर्स एक्ट करता है, दैट टर्म जो टर्म इस चीज को डिफाइन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्रेशर। ठीक है, क्या होता है वो प्रेशर, जिसको हम लिखते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, इट इज डैश फोर्स विच मेक्स ऑब्जेक्ट अपीयर लाइटर देन द वाटर। ठीक है, मतलब वाटर से लाइटर, मतलब किसी भी वाटर से लाइटर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपीयर करवाता है। तो ये फोर्स कौन सा है, दिस इज द बायन्स फोर्स। कौन सा फोर्स है, बायन्स फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है द हैवी शिप्स फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट्स डैश डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, थर्ड में आएगा एवरेज। ठीक है, क्या होता है कि जो हैवी शिप्स होती है वो फ्लोट करती है वाटर बिकॉज एवरेज डेंसिटी जो होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू द वाटर। ठीक है, अगर मैं दोनों की एवरेज डेंसिटी लेता हूं तो दैट एवरेज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये इसलिए शिप जो होती है, हैवी शिप्स जो होती है वो फ्लोट कर लेती है वाटर की सरफेस पे। नेक्स्ट देखो, इन फ्लूइड प्रेशर एक्स इन, देखो इन एक्स इन डैश डायरेक्शन। तो डैश डायरेक्शन यानी क्या आएगा, प्रेशर। देखो फ्लूइड्स में प्रेशर जो हर एक डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, अगर मान लो ये कोई लिक्विड है, ठीक है, ये कोई भी लिक्विड है मेरा, मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे हर एक डायरेक्शन से प्रेशर लगता है। ठीक है, या फिर अगर मैं किसी कंटेनर में भी एक फ्लूइड को या किसी लिक्विड को रखता हूं तो ये लिक्विड क्या करेगा, हर एक डायरेक्शन में प्रेशर को इक्वली एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई में सॉरी डी में आ जाएगा, पहले में आएगा ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट में आएगा एंड प्रेशर डैश एज द डेप्थ इंक्रीजेस। ठीक है, और जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है प्रेशर मेरा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है पी क्या होता है मेरा, रो जी एच, यानी पी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के, विच इज द हाइट, और मैं कह सकता हूँ डेप्थ। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो जैसे जैसे एच नीचे जाएंगे एच का वैल्यू इंक्रीज होगा, एच इंक्रीज होगा तो मेरा प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आ गया डी। नेक्स्ट है मेरा ई, तो ई में इन ऑर्डर टू सिंक इन अ फ्लूइड द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी डैश। ठीक है, देखो किसी भी, अगर मुझे देखो अगर किसी भी फ्लूइड में, इन ऑर्डर टू सिंक इन अ फ्लूइड द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर किसी फ्लूइड में क्या करना है, सिंक करना है, तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन, या मैं बोल सकता हूं मस्ट बी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सरफेस पे फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेरा एफ। एफ में देखो क्या आएगा, एफ है मेरा स्नो शूज वर्क बाय स्प्रेडिंग आउट अ पर्सन। ठीक है, अब स्नो शूज क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक पर्सन की वेट को स्प्रेड करते हैं। किसको स्प्रेड करते हैं, वेट को स्प्रेड करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, वेट। ठीक है, ओवर अ मच बिगर एरिया। ठीक है, क्या करता है, एक बहुत बड़े एरिया में उसके वेट को क्या करता है, स्प्रेड करता है, जिसकी वजह से प्रेशर जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, प्रेशर जो होता है वो स्प्लिट होता है। ठीक है, प्रेशर कम लगता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट जी है, इफ द एरिया ऑफ स्नो शूज इज 5 टाइम्स बिगर, ठीक है, डैश देन द एरिया ऑफ एन ऑर्डिनरी शू, देन द प्रेशर ऑन ऑफ द शू ऑन द स्नो इज 5 टाइम्स स्मॉलर। ठीक है, तो एरिया देखो, अगर मैं एरिया को क्या करता हूँ, एरिया को मैं क्या करता हूँ 5 टाइम्स इंक्रीज करता हूँ बिगर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा मेरा, 5 टाइम्स स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज प्रेशर हम कैसे लिखते हैं, प्रेशर पी होता है मेरा फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि एरिया इंक्रीज किया तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये मेरा आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।